नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ। प्रिय प्रवास की व्याख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं शाम आते। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय अपने प्रिय प्रवास महाकाव्य में माता यशोदा की व्याकुलतापूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अपने लाडलों की प्रतीक्षा करते हुए माता यशोदा जैसे तैसे अपना दिन तो बिता लेती थी, व्यतीत कर लेती थी, लेकिन दोष यानी रात्रि उनकी नहीं बीतती थी। यदि निशी टलती थी कि रात्रि अगर टल भी जाती थी, जैसे तैसे निकल भी जाती थी, तो वार था कल्प होता, तो उनका दिन जो है कल्प के समान हो जाता था। पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए, कि उनका पल पल सिर्फ यही आकुलता और व्याकुलता रहती थी उनके हृदय में कि क्यों नहीं श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्यों नहीं उनसे वो मिल पा रही हैं। मतलब श्री कृष्ण के प्रतीक्षा जो है उनके लिए बहुत ही उबाने वाली थी, आकुल करने वाली थी, व्याकुल करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। कि प्रतिदिन वो कितने ही लोगों को उस पंथ पर जिस पर कि श्री कृष्ण गए थे और जिससे वो आते, उस पर अपने पुत्र को निज प्रिय सुत आना देखने के लिए कितने ही लोगों को भेजती थी कि वो उस रास्ते पर जाएं और उनके प्रिय पुत्र के आने की सूचना लेकर के आवें। नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही जताने के लिए नियत कर रखा था, मतलब यही सूचना देने के लिए लोगों को नियुक्त कर रखा था कि उनके दोनों लाडले सकुशल घर वापस आ रहे हैं। सूचना के लिए अनेक व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त कर रखा था। तो यहाँ पर माता यशोदा का जो वात्सल्यपूर्ण हृदय है वो हमको दिखाई देता है कि कैसे मातृ हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल है, आकुल है। कैसे उनका दिन अपने पुत्रों के बिना बेचैनी में, परेशानी में, अकुलाहट में निकलता है। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थीं, प्रिय पथ लखते ही वार को थी बिताती। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थीं, मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिख आया। ये बोल रहे हैं कि दिन दिन भर वे वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में द्वार पर ही बैठी रहती थी, अपने प्रिय पुत्र को की प्रतीक्षा करते करते ही वो पूरा दिन व्यतीत करती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी कि कोई भी पथिक उन्हें दिखाई दे जाता था, दिख आता था, तो वे उससे भी यही पूछती थी कि क्या तुमने मम सुत मतलब मेरे पुत्र को क्या आपने घर आते हुए देखा है, क्या वो तुमको आते हुए दिखाई दिया है। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। और जो माता यशोदा है वो अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो लाड रखती हैं, वात्सल्य रखती हैं, तो ऐसे में कब उनका पुत्र आता हुआ दिखाई दे जाए, कब उनका पुत्र अचानक घर आ जाए, तो ऐसे में बहुत सारे अनुपम मेवे, रसीले फल, मधुर मिठाइयाँ, मीठी मिठाइयाँ, दूध, व्यंजन,
ये सब वो बना बना करके अपने पुत्र के लिए रख रही थी कि पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचन को, कि पथ में उनका जो थकान हो जाएगी उनको, अब उनके पुत्र श्री कृष्ण को, बलराम को, तो ये आते ही जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं, मधुर फल हैं, मिठाइयाँ हैं, ये खा करके उनका वो श्रम, उनकी वो थकान दूर हो जाए। मोचन मतलब समाप्त होना, उनका पुत्र का जो श्रम है, परेशानी है, थकान है, वो समाप्त हो जाए। तो वो प्रतिदिन बहुत सारे बर्तनों में बहुत सारी मिठाइयाँ, दूध, व्यंजन, फल, जितने भी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, श्री कृष्ण की प्रिय जो भी वस्तुएं थीं, वो प्रिय वस्तुएं वो अपने बर्तनों में सजा सजा करके रखती थीं। तो यहाँ पर माता यशोदा की भावनाओं का बहुत ही सुंदर, सहज, वात्सल्यपूर्ण उनके भावों की वंदना हुई है। जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, वह तब बहु दुख पाके बांट देती थी उन्हें थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निबिड़ दृगों में सामने हो रहा था। लेकिन बहुत उत्कंठा से सारा दिन दरवाजे पर प्रतीक्षा करती रहती माता यशोदा, और जब कुंवर उनको आते हुए दिखाई नहीं देते और सारा दिन व्यतीत हो जाता, तब बहु दुख पा के बांट देती उन्हें थी। तब श्री कृष्ण के नहीं आने से बहुत दुखी, व्याकुल होकर के जो चीज़ें थी वो खराब ना हो जाएं, तो वो फिर उनको, लोगों को बांट देती थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, कैसे एक एक दिन श्री कृष्ण के, बलराम के ना आने पर उनका हृदय बहुत ही निराश होता जा रहा था, हृदय में निराशा बढ़ती ही जा रही थी। तम निबिड़ दृगों में सामने हो रहा था, और उनके आँखों के सामने अंधकार मानो बहुत ही गहन होता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था। बहुत निराशा उनके हृदय में बढ़ती जा रही थी। जब पूर्ववनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मुना हो। यदि कुछ कहना भी वे चाहती थीं, न कथन कर पाती, कंठ था रुद्ध होता। और जब पूर्ववनिता, ब्रज की वनिताएं, उस नगर की जो स्त्रियां थी, वो आकर के श्री कृष्ण से कुछ, श्री कृष्ण का संदेशा पूछना भी चाहती थी, उनके हालचाल पूछना चाहती थी, तो वो अति दुखी होकर के, उन्मन सी होकर के, उदास सी होकर के उनके मुख की ओर ताकने लगती थी। उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या कहें। श्री कृष्ण, उनका दुख इतना अपार हो गया था श्री कृष्ण के वियोग में, कि वो कुछ कहना भी चाहती थी तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, एकदम गला भर आता था, और वो कुछ कह नहीं पाती थी। सिर्फ उनकी तरफ से निराशा से पूर्ण होकर के ताकती ही रह जाती थी। तो जैसे माता यशोदा जो है, उनका बहुत ही निराशा से भरा हुआ भावपूर्ण वर्णन यहाँ पर हरिओत जी ने किया है। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, वन विकल उसे थी ध्यान में भी न लाती। तन सुधी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। और वही पुत्र का विरह, यहाँ पर पुत्र के विरह में माता यशोदा जो है बहुत ही परेशान है, व्याकुल है, पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो ऐसे में घर की सेविकाएं अगर माता यशोदा को कुछ समझाना भी चाहती थी, तो उनकी बात उनके समझ में नहीं आती थी। वो अपनी व्याकुलता में उनकी बात सुनती भी नहीं थी, उनकी बातों पर उनका ध्यान ही नहीं होता था कि वो उनको क्या कह रही हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में अतिशय विरह व्यथा के कारण तन सुधि तक होती जा रही थी यशोदा। माता यशोदा अपने शरीर की सुध बुध तक होती जा रही थी, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी, कि वह बहुत ही विमना, एकदम बिना मन के, अर्थात बहुत ही उदास, बहुत ही बेचैन सी और चिंतित हो रही थी। उनका जो दुख है, श्री कृष्ण से अलग होने का दुख तो था ही, उदासी थी, और साथ ही साथ में उनको श्री कृष्ण के
सही होने की, कुशल होने की चिंता भी उनके मन को खाए जा रही थी। तो वो उसको और ज़्यादा उनके उदासी को, परेशानी को, उनके सही होने की, कुशल होने की जो कामना थी वो भी उस कारण से वो और ज़्यादा उदास, दुखी और परेशान हो रही थी। यदि दधी मथने को बैठती दासियां थी, मंथन रब उन्हें था चैन लेने न देता। यह कह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दोगी। और जो माता यशोदा हैं वो इतना परेशान, बेचैन थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुहाती थी। उन्हें सिर्फ ये लगता था कि कोई उनको अपने पुत्र श्री कृष्ण के आने का संदेश दे दें। तो ऐसे में बाहर की जो भी ध्वनियाँ थी वो उन्हें बड़ा बेचैन करती थी। उनकी दासियाँ अगर दही मथने के लिए भी बैठती थी, दही मथने के लिए दासियाँ बैठती थी, दही मथती थी, तो जो मंथन का रब था, रब मतलब आवाज़, मथने की जो आवाज़ थी, वो मथने की आवाज़ भी उनको, उनके कानों को नहीं सुहाती थी। उससे भी उनकी बेचैनी बढ़ जाती थी। और ऐसे में वो उन दासियों को दही मथने के लिए भी उनको रोक देती थी कि तुम दही का मंथन मत करो, दही मत मथो, तुम्हारी इस आवाज़ से मेरे कान फट रहे हैं। और इतना एकदम चिढ़ कर के कहती थी कि तुम सब मिल कर के क्या मेरे कानों को फाड़ दोगी। तो एकदम कान फूटने वाली स्थिति उनको दही मथने की भी लगती थी। कि दही मथने की जो सुंदर अच्छी आवाज़ लगती थी जब सुखद दिन थे, तो वो सुखद दिनों में दही मथने की अच्छी मधुर आवाज़ भी इस समय उनको कान फोड़ वाली लग रही थी कि क्या तुम मुझको मेरे कान फोड़ दोगी, मुझे बहरा कर दोगी। तो इस प्रकार से माता यशोदा जो हैं उनकी उदास और चिंतित दशा का वर्णन यहाँ पर हरिओत जी द्वारा किया गया है। और माता यशोदा श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ही चिंतित है, उदास है, परेशान है। और उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कोई चीज़ उन्हें इस समय सुख नहीं दे रही, सुकून नहीं दे रही। हर चीज़ से वो परेशान है। इसके आगे हम अगली बार अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।